हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आ रहे होंगे और आप होमवर्क भी कर रहे होंगे। तो लास्ट जो चैप्टर हम लोग चालू किया था वो था अकाउंट करंट। तो अकाउंट करंट के लिए अभी तक हम लोगों ने क्या बोला था कि अकाउंट करंट इज़ व्हाट बेसिकली ए स्टेटमेंट। अकाउंट करंट एक स्टेटमेंट है, मतलब ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं है। और दूसरी बात अपन ने बोली थी, अकाउंट करंट जो है वो उन पार्टीज़ के बीच में यूज़ होता है जिनके बीच में किसी तरह का कोई ट्रेड रिलेशन हो। और अकाउंट करंट जो स्टेटमेंट है वो एक पर्सन बना के दूसरे पर्सन को सेंड करता है, जिसका पर्पस क्या है। फर्स्ट पर्पस इज टू इंटीमेट रिगार्डिंग द टू इंटीमेट रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन टू अदर पार्टी। फर्स्ट पर्पस क्या अकाउंट करंट बनाने का, टू इंटीमेट रिगार्डिंग द ट्रांजैक्शन टू अदर पार्टी। दूसरा, हर ट्रांजैक्शन पे हम लोगों ने कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट किया वो बताना। और थर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि इंक्लूडिंग इंटरेस्ट फाइनल कितना बैलेंस है वो इंटीमेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट करंट बनाते हैं। तो अकाउंट करंट बनाने का बेसिक प्रोसेस क्या है। सबसे पहले हम लोग बोलते हैं फर्स्ट, सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रिपेयर फॉर्मेट ऑफ अकाउंट करंट। वेरी गुड। फॉर्मेट ऑफ अकाउंट करंट कैसे बनाते हैं, सबसे पहले ऊपर हेडर आता है। तो हेडर भी स्पेसिफिक है यहाँ पे। तो हेडर में हम लोग क्या लिखते हैं, रिसीविंग पार्टी नेम इन अकाउंट करंट विद सेंडर पार्टी। और इस हेडर का मतलब होता है वी आर प्रिपेयरिंग रिसीविंग पार्टी अकाउंट और वी आर इन द बुक्स ऑफ सेंडर पार्टी। तो सेंडर पार्टी के पॉइंट से हम लोगों को ट्रांजैक्शन सोचना होता है और अकाउंट बनाना है किसका, रिसीविंग पार्टी का। फिर उसके बाद फॉर्मेट बना लो। डेबिट साइड में 5 कॉलम्स, क्रेडिट साइड में 5 कॉलम, 5 में से 3 कॉलम डेट पर्टिकुलर अमाउंट और फिर इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए डेज और इंटरेस्ट। फिर क्या करते हैं हम लोग, फॉर्मेट बनाने के बाद जो भी ट्रांजैक्शन है उनको नॉर्मल वे से डेबिट क्रेडिट साइड में फर्स्ट 3 कॉलम में आप रिकॉर्ड कर लो। फिर हर ट्रांजैक्शन पे ड्यू डेट से सेटलमेंट डेट तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, मतलब पीरियड कैलकुलेट करके इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। जब सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएं, उन पे सब पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाए, फिर लास्ट में अमाउंट के कॉलम को बैलेंस करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट के कॉलम को बैलेंस करते हैं। और इंटरेस्ट के कॉलम में सोचने वाली बात ये कि डेबिट साइड का जो इंटरेस्ट कॉलम है, डेबिट साइड का जो इंटरेस्ट कॉलम है वो इंटरेस्ट रिसीवेबल बताता है और क्रेडिट साइड का जो इंटरेस्ट है वो हमारे लिए इंटरेस्ट क्या है, पेबल है। तो आप नेट ऑफ कर लो, अगर डेबिट साइड का ज़्यादा है तो इंटरेस्ट रिसीवेबल है और इंटरेस्ट रिसीवेबल हमारे लिए इनकम है। हम लोग एंट्री करते हैं पर जो भी पर्सन है जिसका अकाउंट है, तो पर्सनस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। और अगर हमको इंटरेस्ट पेमेंट करना है, क्रेडिट साइड का इंटरेस्ट ज़्यादा है, पेबल है हमारे लिए, हमको अगर इंटरेस्ट पेमेंट करना है तो वो इंटरेस्ट हमारे लिए क्या, एक्सपेंस है। और एक्सपेंस के लिए एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू उस पर्सन का अकाउंट। तो इनकम है तो इंटरेस्ट क्रेडिट होगा, इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट होगा। और एक्सपेंस है तो इंटरेस्ट अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। तो कल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए। तो इसको आपको क्या करना था, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं अपन। यहाँ तो इंटरेस्ट आ गया था। चलिए, इस एग्ज़ाम्पल को आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। क्या किया है देखो, आपने सबसे पहले क्या किया होगा, हेडर डाला होगा। क्या हेडर डाला, जैसे फर्स्ट बात करें कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अकाउंट करंट टू बी रेंडर्ड बाय ए टू बी। ए रेंडर कर रहा है बी को, तो हेडर क्या आएगा, यस हेडर क्या आएगा, बी इन अकाउंट करंट विथ ए, बी इन अकाउंट करंट विथ ए अप टू 31st मार्च। और फॉर्मेट में डेट डेट हो गया, पर्टिकुलर्स हो जाएगा, उसके बाद आपका अमाउंट, पीरियड और इंटरेस्ट। क्रेडिट साइड में सेम अगर बात करें, ये डेट का कॉलम हो गया, ये आपका प्रोडक्ट हो गया और पर्टिकुलर हो गया, उसके बाद अमाउंट कॉलम, डेज का कॉलम और इंटरेस्ट का कॉलम। तो हम लोग किसकी बुक में है इस क्वेश्चन में, अगर हम लोग बात करें तो वी आर इन द बुक्स ऑफ, बताओ, वी आर इन द बुक्स ऑफ ए।
तो आपको जो भी ट्रांजैक्शन सोचना है वो किसके पॉइंट से सोचना है, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस फॉर्मेट को फिल करोगे तो डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, फिर डेज और इंटरेस्ट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेज एंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो वी आर इन द बुक्स ऑफ ए। जो भी एंट्री सोचेंगे वो ए के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे और अकाउंट किसका है, बी का। तो जैसे सबसे पहले बोला है 1 जनवरी गुड्स सोल्ड बाय ए टू बी। कौन है हम लोग, कौन है, ए ने किसको सेल किया, बी को सेल किया। तो ध्यान रखना हम लोग ए हैं और अकाउंट किसका बना रहे हैं, बी का। तो ट्रांजैक्शन ए के पॉइंट से सोचेंगे और एंट्री को बी के अकाउंट के हिसाब से पोस्ट करना है। तो 1 जनवरी को बोला है, क्या बोला 1 जनवरी को, गुड्स सोल्ड बाय ए टू बी, ए ने सेल किया तो ए एंट्री क्या करेगा, बी अकाउंट डेबिट टू सेल 1 जनवरी। और क्रेडिट पीरियड 7 डेज है, इसका मतलब इसका ड्यू डेट 8 जनवरी है, तो आपको पीरियड 8 जनवरी से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अमाउंट कितना है इस केस में, 1000। अब डेज कैलकुलेट करोगे तो जनवरी में 31 में से क्या करो, 8 माइनस कर दो, तो जनवरी के 23, फैब के 28 और मार्च का 31, 82। तो आपको 1000 पे 1000 रुपीज़ पे 82 डेज का इंटरेस्ट क्या करना है, चार्ज करना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 18% पर एनम है। तो 1000 पे 18%, 180 डिवाइड बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 82 के हिसाब से इट कम्स टू 40.44। 40.43 भी ले सकते हो, 40.44 भी ले सकते हो, समझ में आया। वो थर्ड डिजिट से सेकंड डिजिट को राउंड ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद 15 जनवरी को क्या हुआ, गुड्स सोल्ड बाय बी टू ए, बी ने ए को सेल किया, मतलब ए के लिए क्या है, परचेज है। तो ए क्या एंट्री करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू बी, परचेज अकाउंट डेबिट टू बी। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, बाय परचेज 15 जनवरी ट्रांजैक्शन डेट है एंड क्रेडिट पीरियड इज 5 डेज। तो इसका ड्यू डेट क्या आएगा, 20 जनवरी इसका ड्यू डेट आएगा। और अमाउंट कितना है, 200। समझ में आया। तो जनवरी के 11, फैब के 28, मार्च का 31, 70 डेज। और ऐसा भी कर सकते थे कि 8 जनवरी से 82 डेज आ रहे हैं तो 20 जनवरी मतलब 12 दिन, तो 12 दिन कम करोगे तो भी 70 आ जाएगा। तो 200 पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 18%, 36 डिवाइड बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 70 कैलकुलेट करोगे तो 6.90। तो ये इंटरेस्ट क्या हो गया, पेबल हो गया 6.90 का। ठीक है, उसके बाद 21 जनवरी कैश पेड बाय बी टू ए, कैश पेड बाय बी टू ए, बी ने पेमेंट किया है किसको, ए को। और इस हम लोग ए हैं तो ए को कैश रिसीव हुआ है, तो ए एंट्री क्या करेगा बताओ, ए इस केस में एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू बी। तो 21 जनवरी को यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय कैश अमाउंट 300। और उसने हमको सेटलमेंट से जितना पहले पेमेंट किया उतना ही हमको इंटरेस्ट उसको क्या होगा, अलाउड करना पड़ेगा। तो जनवरी का 10, फैब का 28 और मार्च का 31, 69। और चाहो तो वैसे भी जब 20 जनवरी से 70 डेज है तो 21 जनवरी से एक दिन कम करके भी लिख सकते थे आप। तो 300 मल्टीप्लाई बाय 18% डिवाइड बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 69। तो ये आ रहा है कुछ 10.21। तो इंटरेस्ट का अमाउंट इस केस में आ रहा है 10.21। तो 10.21 आपका क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, एक मिनट।
हेलो हेलो हेलो। यस बेटा, तो ये 10.21 समथिंग कुछ आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर हम लोग बात करें 21 जनवरी के बाद। फर्स्ट फैब गुड्स सोल्ड बाय ए टू बी। तो हम लोग ए हैं, ए ने बी को क्या किया, सेल किया। तो फर्स्ट फैब क्या करोगे, टू सेल। क्रेडिट पीरियड 10 डेज है, इसका मतलब ड्यू डेट आएगी 11 फैब और अमाउंट कितना है 2000। तो फैब 28 का होता है ना, तो 28 में से आपको क्या करना है, 11 डेज माइनस करने हैं, तो इट कम्स टू 17 डेज। तो आपको इस पर क्या होगा, 17 डेज का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 18% डिवाइड बाय 365 और मल्टीप्लाई किससे करना है, 17 से। तो ये 16.76 या 16.77 ले सकते हो। 15 फैब कैश पेड बाय बी टू ए। बी ने ए को पेमेंट किया और हम लोग कौन है, ए। इसका मतलब ए को क्या हो रहा है, कैश रिसीव हो रहा है। तो ए क्या करेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बी। कैश अकाउंट डेबिट होगा, बी का अकाउंट क्रेडिट होगा। तो 15 फैब को बाय कैश 500 और उसने सेटलमेंट से जितना पहले पेमेंट किया उतना ही हमको उसको इंटरेस्ट अलाउड करना पड़ेगा। तो फैब के कितने दिन पहले, 13 और प्लस मार्च का 31, 44 डेज का आपको क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो 500 पे 18%, ठीक है, 90 डिवाइड बाय 365 पर डे आ गया और मल्टीप्लाई बाय 44। तो 10.85 का इंटरेस्ट क्या है, पेबल है। 15 फैब के बाद में फर्स्ट मार्च गुड्स सोल्ड बाय बी टू ए। गुड्स सोल्ड बाय बी टू ए, बी ने सेल किया किसको, ए को, और हम लोग ए ने क्या किया, परचेज किया। तो ए क्या करेगा, परचेज के केस में गुड्स आता है ना, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय परचेज और क्रेडिट पीरियड 15 डेज है। तो ट्रांजैक्शन कब हुआ, फर्स्ट मार्च। 15 डेज का क्रेडिट पीरियड है, तो इस केस में ड्यू डेट क्या आएगी बताओ। इस केस में ड्यू डेट आ जाएगी 15 डेज 16 मार्च। तो अगर आप पीरियड कैलकुलेट करोगे तो 31 में से 16 माइनस करोगे तो 15 दिन का इंटरेस्ट आपको अलाउड करना पड़ेगा 700 रुपीज़ पे। तो 31 माइनस 16 किया तो 15 डेज का इंटरेस्ट आपको लेना है। तो 700 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइड बाय 100, इट कम्स टू 126 डिवाइड बाय 365 पर डे आ गया, मल्टीप्लाई बाय 15, कुछ 5.18 आ रहा है, ठीक है बस। और लास्ट 15 मार्च कैश पेड बाय बी टू, कैश पेड बाय ए टू बी। ए ने बी को कैश पेमेंट किया, कैश पेड बाय ए टू बी। ए ने बी को कैश पेमेंट किया और वी आर ए, हम लोग ए की बुक में, और पेमेंट किसने किया, ए ने किया। तो ए एंट्री क्या करेगा इस केस में, 15 मार्च को टू कैश 300, 16 डेज का इंटरेस्ट क्या होगा, चार्ज होगा। तो 300 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइड बाय 100, 300 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइड बाय 100, 54 डिवाइड बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 16, 2.37। तो इस केस में यहाँ पे ये अपना कंप्लीट हो गया। और अब देखो रिसीवेबल में मेरे को ज़्यादा दिख रहा है, तो आप इंटरेस्ट के कॉलम को पहले बैलेंस करो और देखो रिसीवेबल कितना है। तो डेबिट साइड में इंटरेस्ट रिसीवेबल है, तो 40.44 प्लस 16.77 प्लस 2.37, तो ये कुछ आ रहा है 59.58। और उसमें से आप माइनस कर दो कितना, 6.9 माइनस करो, 10.21 माइनस करो, 10.85 माइनस कर दो और 5.18 माइनस कर दो। 5.18 माइनस करोगे तो 31 मार्च को मैं लिख सकता हूँ बाय बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट
6.44। अब जिसमें कॉमन सेंस है वो सोचो कि ये क्या बता रहा है, पता है, डेबिट साइड रिसीवेबल ज़्यादा है, मतलब ये इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है, एज ए मैं बात करूँ तो ये मेरे लिए क्या है, रिसीवेबल है, किससे, बी से। तो रिसीवेबल है मतलब इंटरेस्ट हमको लेना है, मतलब इनकम है, तो यहाँ एंट्री होनी चाहिए बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। तो यहाँ पे 31 मार्च को हम लोग लिख सकते हैं टू बी और टू इंटरेस्ट, सॉरी, बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। तो ये एक तरह से कॉन्ट्रा हो गई अपनी 26.44। और नाउ वी कैन बैलेंस और अमाउंट कॉलम। तो 31 मार्च को बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना हो जाएगा, 1000, 3000, 3300 तो डेबिट साइड हो गया, प्लस इंटरेस्ट उसके अलावा 26.44 और माइनस 5000, 1700। तो अगर कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो तो 16.26.44 ये फाइनल अमाउंट है। तो इस अकाउंट करंट से पता चल रहा है कि ए के लिए बी से रिसीवेबल है 1626.44। और जब यही अकाउंट करंट बी बनाएगा ना तो ये रिवर्स हो जाएगा। तो जो डेबिट साइड में जो ट्रांजैक्शन आ रहे हैं वो सब क्रेडिट साइड में हो जाएंगे और जो क्रेडिट साइड में आ रहे हैं वो सब क्या होंगे, डेबिट साइड में आ जाएंगे। तो मैं बना नहीं रहा हूँ, फिर भी किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे बता देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए अब आगे और थोड़ा सा इसमें नई बात करते हैं। हम लोग जो अकाउंट करंट बना रहे हैं ना, तो अकाउंट करंट बनाने के मेथड्स हैं। तो हम लोग अकाउंट करंट जो है वो 3 मेथड से बना सकते हैं। अकाउंट करंट जो स्टेटमेंट आप बना रहे हैं ना, वी कैन प्रिपेयर बाय 3 मेथड। हम लोग 3 मेथड से बना सकते हैं। फर्स्ट जो मेथड है ना वो क्या है, इंटरेस्ट टेबल मेथड। फर्स्ट जो मेथड है वो इंटरेस्ट टेबल मेथड है, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें हर ट्रांजैक्शन पे इंटरेस्ट हम लोग अलग अलग कैलकुलेट कर रहे थे। सेकेंड मेथड इज प्रोडक्ट मेथड। सेकेंड मेथड इज प्रोडक्ट मेथड। और थर्ड मेथड जो है ना वो क्या है, पीरियोडिकल बैलेंस मेथड। पीरियोडिकल बैलेंस मेथड। तो अकाउंट करंट बनाने के वी हैव 3 मेथड्स। अकाउंट करंट बनाने के 3 मेथड है। इंटरेस्ट टेबल मेथड में क्या होता है, हर ट्रांजैक्शन पे इंटरेस्ट अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। प्रोडक्ट मेथड जैसा आपको पता है, हम लोग जो प्रोडक्ट होगा उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। और पीरियोडिकल बैलेंस मेथड अलग है, जो जनरली कौन फॉलो करता है, बैंक फॉलो करता है। तो बैंक जो स्टेटमेंट बनाता है ना, बैंक जो अपने कस्टमर के अकाउंट का स्टेटमेंट बनाता है, वो जो है वो पीरियोडिकल बैलेंस मेथड का एग्जाम्पल है, ठीक है। पहले दोनों मेथड्स को हम लोग बात करते हैं कि जैसे इंटरेस्ट टेबल मेथड और प्रोडक्ट मेथड कैसे यूज होता है। तो एक और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग जैसे बात करते हैं, फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो ये जो ट्रांजैक्शन है वो किसके बीच के, एक्स और वाई के बीच में। तो जैसे ट्रांजैक्शन आपको दिए हुए हैं, कब के लिए, 1 जुलाई, चलो जुलाई महीना ले लेते हैं। तो फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई के बीच में जो ट्रांजैक्शन में वो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। तो 1 जुलाई, गुड्स सोल्ड बाय एक्स टू वाई, ठीक है। समझ में आएगा तभी जब आप कॉन्सेंट्रेटेड रहोगे। तो लेक्चर देखते समय और किसी काम में इन्वॉल्व नहीं रहो। ऐसा नहीं कि आप चैट भी कर रहे हो और ये भी देख रहे हो, तो वो नहीं होगा ना, समझ में नहीं आएगा। फिर 1 जुलाई गुड्स सोल्ड बाय एक्स टू वाई 2000, ठीक है। 10th जुलाई गुड्स सोल्ड बाय वाई टू एक्स 1000। 20th January गुड्स सोल्ड बाय एक्स टू वाई 3000। और जनवरी कहाँ से आ गया, 20th July, सॉरी, 25th July कैश पेड बाय वाई टू एक्स 500,
चलो, और आपको क्वेश्चन क्या बोलता है, आपको क्या करना है, प्रिपेयर एन अकाउंट करंट टू बी rendered by x to y up to 31st July, rate of interest 12% per annum, और by interest method और by प्रोडक्ट मेथड। एक तो इंटरेस्ट मेथड से कैलकुलेट करना और एक क्या करना है, प्रोडक्ट मेथड से। तो इसमें आपको क्या करना है, प्रिपेयर एन अकाउंट करंट टू बी रेंडर्ड बाय एक्स टू वाई। एक्स रेंडर कर रहा है किसको, वाई को। सो वी आर इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड प्रिपेयरिंग वाई एज अकाउंट, और इंटरेस्ट टेबल मेथड भी लेना है और प्रोडक्ट मेथड भी लेना है। तो ये अपने पास ट्रांजैक्शंस हो गए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लेते हैं फर्स्ट इंटरेस्ट टेबल मेथड। तो सबसे पहले फॉर्मेट में वही अपना हेडर, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेज, इंटरेस्ट, सेम डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेज और इंटरेस्ट। तो इस फॉर्मेट में डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, यहाँ पे आ जाएगा डेज और इंटरेस्ट। सिमिलरली क्रेडिट साइड में डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेज और इंटरेस्ट। चलो, सो हेडर तो अपन ने डाला नहीं, इंटरेस्ट टेबल मेथड से हम लोग कर रहे हैं। चलो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, हम लोग इंटरेस्ट टेबल मेथड ही ले रहे हैं बेटा। हेडर क्या आएगा बताओ, बोलो बोलो बोलो, हेडर क्या आएगा। गुड, यहाँ आ जाएगा वाई इन अकाउंट करंट विथ एक्स अप टू 31st जुलाई, जो भी ईयर है। अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन गिवन है सबसे पहले 1 जुलाई। हम लोग किसकी बुक में, वी आर इन द बुक्स ऑफ एक्स, हम लोग एक्स की बुक में, और अकाउंट किसका बना रहे हैं, वाई का। गुड सोल्ड बाय एक्स टू वाई, एक्स ने वाई को सेल किया। एंट्री सोचो क्या एंट्री करोगे, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल, डेट आ जाएगी 1 जुलाई, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल 2000, और अगर क्रेडिट पीरियड अलाउड ना करें तो डेज हो गए 30। तो 2000 पे कितना परसेंट, 12%, ठीक है, डिवाइड बाय 365 और मल्टीप्लाई बाय 30। तो इंटरेस्ट कितना लेना है अपने को, 19.73 समथिंग कुछ इंटरेस्ट आ रहा है, अगर थर्ड अमाउंट से, मतलब थर्ड डिजिट से सेकंड डिजिट को राउंड ऑफ करें तो। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज 10 जुलाई, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 10 जुलाई, गुड सोल्ड बाय वाई टू एक्स। गुड सोल्ड बाय वाई टू एक्स, किसने सेल किया, वाई ने सेल किया किसको, एक्स को। तो वाई ने सेल किया एक्स को, मतलब एक्स के लिए परचेज है, तो एक्स परचेज की एंट्री क्या करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू, परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई। सोचो किसकी बुक में हो, वी आर इन द बुक्स ऑफ एक्स। तो ट्रांजैक्शन किसके पॉइंट से सोचना है, ट्रांजैक्शन को एक्स के पॉइंट से सोचना है, और अकाउंट किसका बना रहे हो, वाई का। तो यहाँ सेकंड ट्रांजैक्शन क्या गिवन है, गुड्स सोल्ड बाय वाई टू एक्स, किसने सेल किया, वाई ने किसको सेल किया, एक्स को सेल किया। तो वाई अगर एक्स को सेल कर रहा है, वाई अगर एक्स को सेल कर रहा है, तो एक्स के लिए तो परचेज हो गया ना, तो एक्स एंट्री क्या करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई। तो यहाँ पे क्या होगा, 10th जुलाई बाय परचेज, अमाउंट कितना आएगा 1000, और 10 जुलाई से कैलकुलेट करोगे तो 21। तो अगर हम लोग बात करें तो 1000 पे 1000 मल्टीप्लाई बाय कितना, 12%, डिवाइड बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 21 डेज, 6.90 समथिंग कुछ इंटरेस्ट अलाउड करना है या इंटरेस्ट देना है अपने को। अगला ट्रांजैक्शन 20 जुलाई, गुड सोल्ड बाय एक्स टू वाई, एक्स ने वाई को सेल किया, वही नॉर्मल एंट्री, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल 20 जुलाई, अमाउंट कितना है 3000, और डेज कैलकुलेट 11,
ठीक है, तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 0.12 डिवाइड बाय 365 और मल्टीप्लाई बाय 11, इट कम्स टू 10.85। 10.85, तो ये जो आ रहा है वो 10.85 हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 25 जुलाई। 25 जुलाई को क्या हुआ, कैश पेड बाय वाई टू एक्स, वाई ने पेमेंट किया, मतलब एक्स को क्या हुआ, रिसीव हुआ है। तो एक्स को कैश रिसीव होगा तो एक्स एंट्री क्या करेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू वाई, तो कैश डेबिट होगा, वाई का अकाउंट क्रेडिट होगा। तो 25 जुलाई बाय कैश 500, कितने डेज का आएगा, 6 डेज का। तो 500 इंटू 12% डिवाइड बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 6, तो कुछ 0.98 आ रहा है, 0.98 या 0.99 कुछ आ रहा है, तो आप 1 भी ले सकते हो। ठीक है, हो गया, सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गए। अब आप यहाँ पे क्या करो, सबसे पहले अपना इंटरेस्ट कॉलम देख लो। तो मुझे डेबिट ज़्यादा दिख रहा है, मतलब इंटरेस्ट क्या है, रिसीवेबल है। तो एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट रिसीवेबल है वाई से, तो कुछ 19.73 प्लस 10.85 माइनस इसमें से क्या करना है 6.9 और माइनस करना है 0.99। तो बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट इधर ही लिखोगे ना, डेबिट साइड ज़्यादा है तो लिखना तो क्रेडिट साइड में ही पड़ेगा ना। तो 31 जुलाई को क्या होगा, बाय बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट, और बाय बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आ जाएगा 22.69। 22.69 तुम्हारा बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट आ गया। और ये बता रहा है कि डेबिट साइड ज़्यादा है, मतलब इंटरेस्ट रिसीवेबल है, इंटरेस्ट हमको लेना है, और लेना है मतलब इंटरेस्ट इनकम है, तो एंट्री होनी चाहिए वाई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, वाई अकाउंट डेबिट। तो 31 जुलाई को यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, टू इंटरेस्ट, ये कॉन्ट्रा हो गया 22.69 से बस। और नाउ वी कैन बैलेंस आवर अमाउंट कॉलम। तो 31 जुलाई को बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट कितना है वो आ जाएगा। तो डेबिट साइड का सम हो रहा है कुछ 5000 प्लस 22.69 माइनस उसमें से 1500 कर दो, तो फाइनली कुछ बैलेंस 3522.69। कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फाइनली यहाँ से क्या हो रहा है, इस अकाउंट करंट से ये पता चल रहा है कि एक्स के लिए वाई से रिसीवेबल है 3522.69, 3522.69। तो ये जो मेथड है ये कौन सा है, इंटरेस्ट टेबल मेथड है, जिसमें अपन ने हर ट्रांजैक्शन पे क्या किया, इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। समझ में आ रहा है? अब मेरी बात को समझने की कोशिश करो, तुमने यहाँ पे इंटरेस्ट कैसे निकाला, जैसे 2000 पे कैसे इंटरेस्ट निकाला, 2000 मल्टीप्लाई बाय क्या किया तुमने 12% मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 365। समझो जो मैं बोल रहा हूँ, ये 2000 पे जो तुमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया वो ऐसे ही किया ना, 2000 इंटू 12% इंटू 30 डिवाइड बाई 365। ये जो तुमने 10.85 कैलकुलेट किया वो कैसे किया, 3000 पे 12% के हिसाब से 11 डिवाइड बाई 365, यही हुआ ना। और फिर तुमने क्या किया, इन दोनों को सम किया। तो मैं इन दोनों को सम ही कर रहा हूँ ना, समझने की कोशिश करो। तो ये जो इस ब्रैकेट का जो इंटरेस्ट है और इस ब्रैकेट का इंटरेस्ट है वो आप सम कर रहे हो। तो आप मुझे बताओ मैथमेटिकली अगर मैं बात करूं तो इसमें से क्या कॉमन है, देखो ये 12% कॉमन है। तो मैथ्स जिन्होंने पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, 12% कॉमन है। और डिवाइड बाय 365 क्या है, कॉमन है। तो मैं क्या कर सकता हूं पता है, इस ब्रैकेट में से अपन क्या बाहर निकाल सकते हैं, यही है ना, इन दोनों को सम कर रहे हो। तो मैं इसमें से 12% बाहर निकाल देता हूँ, ये 12/100 बाहर आ गया। और डिवाइड बाय 365 मतलब 1 डिवाइड बाय 365 क्या हो गया, बाहर आ गया। अब ब्रैकेट के अंदर बचा क्या, 2000 मल्टीप्लाई बाय 30, 2000 मल्टीप्लाई बाय 30, क्योंकि ये तो बाहर निकाल दिया ना अपन ने 12% और डिवाइड बाय 365 जो कॉमन था वो अपन ने बाहर कॉमन ले लिया। तो अपन ने कॉमन ले लिया तो क्या हुआ, ये 12% कॉमन आ गया और 1 डिवाइड बाय 365 भी क्या हो गया, कॉमन आ गया। तो अब अंदर बचा क्या, 2000 मल्टीप्लाई बाय 30 और प्लस 3000 मल्टीप्लाई बाय 11, 3000 मल्टीप्लाई बाय 11, यही तो बचा। तो अब अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये जो आ रहा है 2000 का अमाउंट, 2000 मल्टीप्लाई बाय 30 का जो अमाउंट है 60,000 और प्लस 3000 मल्टीप्लाई बाय 11,
33,000। तो ये अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इसका सम टोटल मिला के कितना हो गया तुम्हारा 93,000। तो 93,000 इंटू जो कॉमन मल्टीप्लाई जो कॉमन ले रखा है 12% और मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 365, तो भी आपका आंसर क्या होगा, सेम आएगा। तो 93,000 मल्टीप्लाई बाय 12% और डिवाइड बाय 365, तो यहाँ पे 30.57 इंटरेस्ट आ रहा है, जो ऑलमोस्ट इन दोनों का क्या है, सम है 30.57। तो ये इनका क्या हुआ, सम आ गया। तो आप समझने की कोशिश करो। अब मैं इधर बात करूं तो क्या हो रहा है, 6.90 कैसे निकाला। अब जिसकी अक्ल काम कर रही वो सोचो, जिसमें कॉमन सेंस है वो सोचो। 6.90 कैसे निकाला तुमने, 1000 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 21 डिवाइड बाय 365, ठीक है। और फिर ये वाला इंटरेस्ट कैसे निकाला तुम लोगों ने, बताओ। 500 पे 12% के हिसाब से 6 डिवाइड बाय 365 और इनको सम कर दिया। तो इस ब्रैकेट का जो रिजल्ट है और इस ब्रैकेट का जो रिजल्ट है वो सम कर रहे हो। तो मैथमेटिकली मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर समझ में आए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसा ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इनमें कॉमन क्या है, ये 12% कॉमन है, तो मैंने 12/100 बाहर निकाल दिया। और एक चीज़ और कॉमन है, डिवाइड बाय 365, तो ये डिवाइड बाय 365 यहाँ पे कॉमन है। अभी डिवाइड बाय 365 को मैं ऐसे ही लिखूंगा ना, तो मैं इसका मतलब ये नहीं कि 1 डे का कैलकुलेट कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को अभी तक ये भी नहीं पता होता कि 1 डिवाइड बाय 365 क्यों होता है। क्योंकि अगर मैं 365 को कॉमन निकालूंगा तो ये डिवाइड में 365 हो गया। और अब ये कॉमन बाहर निकालने के बाद आप सोचो ब्रैकेट में बचा क्या है। तो ये तो ब्रैकेट के बाहर निकाल दिया अपन ने, 12/100 दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है और डिवाइड बाय 365 हो रहा है। तो अब ब्रैकेट में बचा क्या, फर्स्ट ब्रैकेट में बचा 1000 मल्टीप्लाई बाय 21। जिसको समझ में आ रहा है, ये 1000 क्या है पता है, अमाउंट। ये 1000 क्या है, अमाउंट। और 21 क्या है, डेज। और जब अपन 1000 इंटू 21 करते हैं तो प्रोडक्ट आता है। और इसी तरह से सेकंड, यहाँ क्या बच रहा है, 500 और 6। तो फाइनली अगर मैं बात करूं तो 12% इंटू 1 डिवाइड बाय 365, ये 1 डे का नहीं निकाल रहे हैं, ये 365 डिवाइड हो रहा है। वो इसको लिखने के लिए अपन ने 1 डिवाइड बाय 365 लिख दिया। और अब ब्रैकेट में क्या बचा बताओ, ये तो हो गया 21,000 और ये हो गया शायद 3,000, तो ये हो गया तुम्हारा 24,000। तो सीधा सीधा जैसे तुम लोग प्रोडक्ट मेथड में लिखते हो, 24,000 सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1 डिवाइड बाय 365। गलती से भी मत सोच लेना कि वन डे का निकाल रहे हैं, 1 डे का नहीं निकाल रहे हो, मैथमेटिकली 365 डिवाइड हो रहा है। कॉमन निकाला ना तो सब 365 से डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए 365 कॉमन है और इसको लिखने का तरीका 1 डिवाइड बाय 365 है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है। तो 24,000 सम ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय 12% और डिवाइड बाय सीधा क्या करना है 365, तो सीधा 7.89 समथिंग कुछ आ जाएगा, जो इन दोनों का क्या है, टोटल है। तो प्रोडक्ट मेथड में क्या करना है, प्रोडक्ट मेथड में सिंपली है, जो अभी मैं समझा रहा था वो लॉजिक था, समझ में आया तो बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसा होता है। ठीक है, समझ में आया तो अच्छा, नहीं आया तो कोई बात नहीं। हमेशा ध्यान रखना, ज़्यादा लोड नहीं लेना, फिर उस केस में अपन क्या बोलते हैं, ऐसा होता है। चलिए, अब प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है कि मैं यहाँ पे जो अपन ने इंटरेस्ट निकाल रखा है ना, उसकी जगह प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो प्रोडक्ट मेथड में क्या होगा, फॉर्मेट का हेडर तो वही आएगा, y in अकाउंट करेंट विथ x, कब तक बना रहे हो, अप टू 31 जुलाई। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेज और इंटरेस्ट की जगह प्रोडक्ट आ जाएगा। सेम डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेज और यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेज और इंटरेस्ट की जगह यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट आ जाएगा। और यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेज और प्रोडक्ट। तो इंटरेस्ट टेबल मेथड में क्या होता है, इंटरेस्ट टेबल मेथड में आपको हर ट्रांजैक्शन के लिए अमाउंट इनटू डेज मल्टीप्लाई बाय अमाउंट, हर सोचो ना आप इंटरेस्ट मेथड में क्या करना पड़ रहा है, अमाउंट इनटू रेट इनटू पीरियड डिवाइड बाय 365।
तो सबको 12% से मल्टीप्लाई किया, सबको डिवाइड बाय 365 किया, तो कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? 12% से मल्टीप्लाई करना और 365 से डिवाइड करना है, कॉमन है। तो जो कॉमन है उसको आप कॉमन निकाल लो ना बाहर, तो बाकी बचा क्या? अमाउंट इनटू डेज ही तो सबके अलग अलग है। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं निकालूँ तो जैसे 1 जुलाई को ट्रांजैक्शन हुआ टू सेल 2000 और 30, तो अब यहाँ पे आपको 2000 मल्टीप्लाई बाय 30 करना है। तो ये जो प्रोडक्ट आ रहा है ये इस पे कितना हो गया? 60,000 हो गया। तो इंटरेस्ट बाद में कैलकुलेट करेंगे। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो डेबिट साइड का 20 जुलाई, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का तरीका तो वही है ना। तो ये 3000 हो गया 11, और यहाँ पे तुम्हारा प्रोडक्ट हो जाएगा कितना? 33,000। इसी तरह से बेटा क्रेडिट साइड में क्या ट्रांजैक्शन था? 10 जुलाई बाय परचेज 1000 21, तो ये कितना हो गया? 21,000 प्रोडक्ट हो गया। फिर 25 जुलाई, ऊपर से ही ले रहा हूँ मैं ना, बाय कैश 500, पीरियड था 6 दिन, तो अमाउंट कितना हो गया? 3000 हो गया। बस अब तुमको क्या करना है, जैसे तुम इंटरेस्ट को बैलेंस करते थे ना, अब उसकी जगह मुझे क्या करना है? प्रोडक्ट को बैलेंस करना है। तो मुझे यहाँ डेबिट साइड का प्रोडक्ट दिख रहा है कितना है? 93,000। डेबिट साइड के प्रोडक्ट का टोटल 93,000 और क्रेडिट साइड का शॉर्ट है। तो आप यहाँ पे जैसे लिखते हो ना 31 जुलाई को बाय इंटरेस्ट, तो मैं बाय इंटरेस्ट की जगह बाय बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट लिखते हो ना, तो बाय बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट की जगह क्या लिखूंगा मैं, पता है? बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। तो ये बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा यहाँ पे। अभी डेबिट साइड का ज़्यादा है तो लिखना तो क्रेडिट साइड ही पड़ेगा ना। तो डेबिट साइड का कितना? 93,000 और माइनस उसमें से 24,000 कर दो, तो इट कम्स टू 69,000। ये 69,000 है। और अब आप इस पे क्या कर सकते हो? इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। तो जो फॉर्मूला तुम लोग बचपन से यूज़ कर रहे हो, मतलब जो तुमने 12th में भी यूज़ किया, सम ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1 डिवाइड बाय 365, तो जिसको आज तक कभी पता नहीं चला हो कि ये क्यों हो रहा है, तो लॉजिक मैंने समझा दिया था। तो ऐसा करने का मतलब नहीं कि मैं 1 डे का कैलकुलेट कर रहा हूँ, वो तो कॉमन निकाला, रेट कॉमन निकाल दिया, डिवाइड बाय 365 कॉमन निकाल दिया, और ये सम ऑफ प्रोडक्ट सबका अलग अलग हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा? इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो मैं क्या बोलूँगा? बैलेंस ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट। तो मेरे एग्जाम्पल में बैलेंस ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 69,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% इंटू 1 डिवाइड बाय 365। तो ये वो है जो अपन ने कॉमन सबको ले रहे थे, वो अपन ने बाद में ले लिया। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? 69,000 मल्टीप्लाई बाय 0.12 और डिवाइड बाय 365, तो ये 22.68 समथिंग कुछ आ रहा है। अब यहाँ पे आ रहा था 22.69 और यहाँ पे आ रहा है 22.68। सेम आंसर है, वो पॉइंट की वजह से फ्रैक्शन हो सकता है। और अब देखो, अब इसको कहाँ लिखना है? सोचने का तरीका सीधा सा इतना है कि अगर मेरा डेबिट प्रोडक्ट ज़्यादा है, मेरा डेबिट प्रोडक्ट ज़्यादा है मतलब इंटरेस्ट रिसीवेबल है, और इंटरेस्ट अगर मेरे लिए रिसीवेबल है तो मेरे लिए इनकम है, तो मैं यहाँ पे एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री क्या कर सकता हूँ? वाई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, और 31 जुलाई को यहाँ पे क्या होगा? टू इंटरेस्ट अमाउंट 22.68 आ रहा था, ओके 68। और नाउ वी कैन बैलेंस आवर 31 जुलाई बाय, क्या लिखेंगे? 31 जुलाई बाय बैलेंस, और ये अमाउंट का कॉलम का बैलेंस आ जाएगा, जो कि ऊपर जो आ रहा था वही आएगा 352268। मैंने कॉपी करके लिख दिया, टिप के लिख दिया, आप लोग कैलकुलेट करके लिख सकते हो। तो ये प्रोडक्ट मेथड है। और अगर क्वेश्चन एक ही बात है, आप इंटरेस्ट टेबल मेथड लो चाहे प्रोडक्ट मेथड लो, एक ही बात है, पर प्रोडक्ट मेथड ज़्यादा ईजी है। प्रोडक्ट मेथड ईजी है क्योंकि बार बार 12% से मतलब रेट से मल्टीप्लाई करके 365 से डिवाइड नहीं करना पड़ता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर कभी क्वेश्चन कोई मेथड ना दे तो बेटर है प्रोडक्ट मेथड फॉलो करो। क्वेश्चन बोलता है फॉलो इंटरेस्ट टेबल मेथड, तो इंटरेस्ट टेबल मेथड लेना, अदरवाइज आप प्रोडक्ट मेथड ले सकते हो। तो ये ऑल्टरनेटिव है। अब ये मत पूछ लेना सर ये जब इंटरेस्ट से ही निकल रहा है तो प्रोडक्ट क्यों लिया, या प्रोडक्ट, तो ये तो मेथड है बनाने के। तो आप चाहो तो इंटरेस्ट टेबल मेथड में क्या होता है, हर ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन पे आप इंटरेस्ट अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हो, और प्रोडक्ट मेथड पे हम लोग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन जो करते हैं वो प्रोडक्ट मेथड में जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं वो किस पे निकलता है? बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट पे निकलता है। आंसर सेम आता है, समझ में आया? तो आपके लिए एक क्वेश्चन, दो मेथड हो गए अपने। एक क्वेश्चन जिसको आपको होमवर्क अटेम्प्ट करना है जस्ट फॉर एग्जाम्पल। देखो आप नई कॉपी बना लो,
बेटर है, अभी भी कुछ बच्चे ऐसे जो रफ में वर्क किए जा रहे हैं, तो नई कॉपी बना लो, न्यू कॉपी बना के सिस्टमेटिक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चालू कर दो, क्योंकि आपको आगे यूज़ होने वाला है। आगे टाइम मिलेगा तो हम लोग वैसे ही रिवाइज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर ठीक है ना, नीट एंड क्लीन काम करो। तो कोई एक एग्जांपल लेते हैं। फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शन बिटवीन, फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शन बिटवीन, किसके बीच में ले बताओ। फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शन बिटवीन ए एंड बी। चलो, फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शन बिटवीन ए एंड बी अप टू 31st जुलाई। तो अप टू 31st जुलाई, इसका मतलब अपने को अकाउंट करंट कब तक बनाना है? 31st जुलाई तक अपने को अकाउंट करंट बनाना है, ठीक है। फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शन बिटवीन ए एंड बी अप टू 31st जुलाई, और ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन 1 जून गुड्स परचेज बाय बी 1000, 6 जून goods sold by B 2000, 15 June cash paid by A, 27th June goods sold by A 5000, 10th July cash paid by B 2000, ठीक है। और करना क्या है आपको पता है? इस क्वेश्चन में करना क्या है? You are required to prepare an account current to be rendered by first A to B, second B to A, ठीक है, by first interest table method और second product method if rate of interest is 15% per annum, if rate of interest is 15% per annum। तो तुमको क्या करना है, यहाँ पे टोटल मिला के 4 टाइम्स अकाउंट करंट बनेगा, ए टू बी इंटरेस्ट टेबल मेथड और प्रोडक्ट मेथड से, और बी टू ए इंटरेस्ट मेथड से और प्रोडक्ट मेथड से। जितना प्रैक्टिस करोगे बेटर है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट बात हम लोग करेंगे, पर होप कि आप होमवर्क कर रहे हैं। देखो टाइम से लेक्चर देखो, अब कोई 7 डेज़ पहले एडीडी का कोई लेक्चर था, आज फ़ोन करके कोई बच्चा पूछता है कि सर वो एडीडी में वो 3 डेज़ का क्या होगा। अब यार ऐसे तो हत्या हो जाएगी ना अपनी, ऐसे आप कभी भी अगर डिस्कशन करोगे तो बेटर है कोशिश करो कि आज का लेक्चर आज देख लो और कल डाउट पूछ लो। तो वो 1 डे तक तो क्या होता है, कॉमनली वी कैन आस्क, आप ग्रुप ज्वाइन करो टेलीग्राम पे, उस पर वी कैन सॉल्व डाउट, साथ में एक साथ डाउट हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो ताकि वी कैन सॉल्व ऑल द डाउट्स टुगेदर, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है डेली का डेली देखो, पेंडिंग मत छोड़ो, बहुत छोटा सा है, 1 घंटा 2 घंटे का टोटल अकाउंट्स और स्टेट्स का क्लास मिल रहा है। इंटरेस्ट रखो, थोड़ा सा मोटिवेटेड रहो पढ़ने के लिए, तो ज़्यादा बेटर है। होमवर्क करते रहो। 2 काम करना, पहला लेक्चर अच्छे से देखना, दूसरा लेक्चर देखने के बाद कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें।
ठीक है बेटा, ओके बाय बाय, थैंक यू। कुछ और अच्छे कॉन्सेप्ट है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करते हैं। ओके, थैंक यू।